ये लिखा है भैया, दीदी ने ये सामान देना है। लीजिए आपका सामान। 1800 रुपए का बना है सामान। कितने रुपए का बिल बना दूं? बिल आप भैया 2400 रुपए का बना दो। 2400 का? ठीक है, मुझे क्या, लेकिन तू ये बहुत गलत कर रही है। तेरी मालकिन को जब पता चलेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। भैया जैसा चल रहा है आप चलने दो ना, आप बिल बना दो 2400 का। ले। हाँ जी, आप कौन? मैं यही पड़ोस में ही रहता हूँ। वो क्या है ना, जो यहाँ पे अपने लाला की दुकान है, मैं वहां पे गया हुआ था, तो मैंने देखा जो आपके यहाँ काम करती है ना कमला, वो बिल 1800 रुपए का था, पर उसने 2400 रुपए का बिल बनवाया। तो ऐसे वो आपको धोखा दे रही, तो सोचा मैं आपको बता दूं। दुकानदार ने मेरे सामने उसको बोला भी कि ऐसा कब तक चलेगा, तो इसका मतलब वो काफी टाइम से ये सब कर रही है। हाँ भैया, मुझे पता है कमला बिल ज्यादा बनवाती है। आपको इस बारे में पता है, फिर भी आप उसे ऐसा करने दे रही हो, क्यों? वो मैं उसको इसलिए कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसके घर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है ना, इसीलिए। काफी बड़ा दिल है आपका, इतना बड़ा फ्रॉड कर रही है वो, फिर भी आपने उसे काम पे रखा हुआ है। अरे भैया वो हम दोनों के बीच की बात है, आप उस चीज की टेंशन मत लो। दुकान वाले भैया है ना, उन्होंने मेरे को पहले बता दिया था। चलो, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी क्या प्रॉब्लम है। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते भाभी जी। अरे दीदी, आप यहाँ पर? अरे भैया आप तो कमला के भाई हो ना? हाँ दीदी। भैया कमला को क्या हो गया है? पिछले 4 दिन से वो घर पर आई नहीं काम करने के लिए। पर दीदी कमला क्यों आएगी? आपने तो उसको काम से ही निकाल दिया। नहीं भैया, मैं उसको नौकरी से क्यों निकालूंगी, बल्कि मैं तो उसको 4 दिन से कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, वही रिप्लाई नहीं कर रही है। पता नहीं क्या हो गया उसको, आई नहीं वो, ना कॉल अटेंड कर रही है ना कॉल्स का रिप्लाई कर रही है। तो थका के मेरे को उसके घर ही आना पड़ा। दीदी वो घर पर ही है, आप एक बार उससे बात कर लो। वो रहा सामने घर। मुझे कुछ काम है, मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है भैया, मैं उससे बात कर लेती हूँ। थैंक यू। कमला तुम यहाँ पर हो? तुम्हें पिछले 4 दिन से मैं कॉल पे कॉल करी जा रही हूँ, मैसेज करी जा रही हूँ, ना तो तुमने कॉल अटेंड किया ना मैसेज का रिप्लाई किया। क्या हो गया तुम्हें? और तुम्हारे भाई कह रहे थे तुमने घर पे बताया कि मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया है। मैंने तुम्हें कब काम से निकाला? वो एक काम करो, आगे चलो, वहां पे चल के बात करते हैं। कमला मुझे एक चीज बताओ, तुम पिछले 4 दिन से मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रही हो, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हो। ठीक है, तुमने कॉल अटेंड नहीं किया, कम से कम कॉल बैक तो करनी चाहिए थी ना। और तुम्हारा भाई क्या बोल रहा था मुझसे कि मैंने तुम्हें काम से निकाल दिया। मैंने तुम्हें कब काम से निकाला है कमला? क्या हो गया तुम्हें? नहीं दीदी, आपने मुझे काम से निकाला ही नहीं है, बल्कि मैं खुद आपके घर पे काम करने नहीं आ रही, शर्म से। क्यों? क्योंकि दीदी आपको मेरी चोरी के बारे में पता चल गया। मैं ज्यादा बिल बनवाती थी चीजों का, आपको पता चल गया। जिस दिन वो भैया आपको बताने आए थे ना, उस दिन मैंने वो सारी बातें सुन ली थी। तब से मैंने सोचा कि नहीं, आपके घर पे काम करने नहीं आऊंगी। अगर आपको पता चल जाता तो आपको कितना बुरा लगता। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आपका सामना कर पाती, और आपको सारी बातों का पता होने के बावजूद आपने मुझे कुछ नहीं बोला। मुझे इस चीज का भी बुरा लगा। तो मैंने सोचा आप इतनी अच्छी हो, आपने मेरी गलती को नजरअंदाज किया, मेरी चोरी को छुपाए रखा। मैं आपके साथ और गलत नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं आपके घर पे नौकरी करना छोड़ दूंगी। हाँ मुझे पैसों की परेशानी होगी, लेकिन मैंने प्रण ले लिया कि मैं आपके घर पे आज के बाद काम करने नहीं आऊंगी। दीदी कमला आराम से, तुम टेंशन मत लो। मुझे इस बारे में अभी से नहीं, बहुत पहले से पता था, और मुझे पता था कि तुम्हारी फैमिली कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, तभी तुम ये सब कर रही हो। पर मुझे इस सबसे कोई इशू नहीं था। बस मुझे बुरा वहां पे इसलिए लगा क्योंकि मैं चाहती थी अगर तुम्हें कोई भी इशू था तो तुम मुझे आकर के डायरेक्ट बताती, तब मैं तुम्हारी हेल्प भी करती। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तुमने वो चीज छुपाई, मुझे थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन मैं पक्का श्योर थी कि कमला की कोई ना कोई तो मजबूरी होगी इन सब के पीछे। और मेरा ये दिमाग में था कि मैं आज नहीं तो कल तुमसे इस बारे में बात कर लूंगी। इसमें काम छोड़ने वाली क्या बात थी कमला? तुम मेरे से आकर के डायरेक्ट बात कर सकती थी ना। तुम मुझे दीदी दीदी कहती हो, कम से कम एक बड़ी बहन के नाते ही मेरे से बात कर लेती। आप इतना सब होने के बावजूद भी मुझे काम पे रख रहे हो, आप मुझ पे भरोसा कैसे करोगे? कमला तुम्हें अब सीख मिल चुकी है, मुझे पता है अब तुम कभी भी इस तरीके का काम करोगी नहीं।
और मुझे पता था जब तुम्हें खुद से आगे सीख मिल जाएगी तो तुम खुद भी ये काम बंद कर दोगी। और अब तो मुझे लगता है तुम ये काम कभी करोगी ही नहीं। तो प्लीज तुम कल से मेरे घर पे काम के लिए आ जाना, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे बिना ना मेरा काम नहीं होता घर का। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और हाँ, मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं तुम्हारी तनख्वाह जरूर बढ़ा दूंगी। शुक्रिया दीदी, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी कभी भी हरकत नहीं करूंगी, कभी अपनी गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं आपके घर पे आऊंगी और ईमानदारी के साथ सारा काम करूंगी। अगर मुझे मदद की जरूरत होगी तो मैं सामने से आके आपसे मांग लूंगी, लेकिन ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। कल से आ जाना टाइम से।